हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को विंडोज़ 11 में इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को विंडोज़ 11 में इंस्टॉल करने का एक आसान तरीका इस वीडियो में बताया गया है। आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करें और सर्च बार में एसक्यूएल सर्वर को टाइप करने के बाद इंटर करें और एसक्यूएल सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट microsoft.com आपके सामने आ जाएगी। आपने एसक्यूएल सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एसक्यूएल सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाएंगे। एक है डेवलपर ऑप्शन और दूसरा है एक्सप्रेस ऑप्शन। आपने इन दोनों ऑप्शंस को रीड कर लेना है, डेवलपर ऑप्शन को भी और एक्सप्रेस ऑप्शन को भी। बेहतर यही है कि आप एक्सप्रेस ऑप्शन का यूज़ करें क्योंकि ये एक स्टेबल वर्जन है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्रेस ऑप्शन को ही डाउनलोड करता हूँ। जैसे ही मैं डाउनलोड नाउ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक न्यू विंडो ऑप्शन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिया जाएगा। स्टार्ट डाउनलोड पर करने के बाद यहाँ पर 6 MB की एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद मैं इसे ओपन करता हूँ इंस्टॉलेशन के लिए। आपके सामने एक्सप्रेस एडिशन की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 बेसिक, नंबर 2 कस्टम और नंबर 3 डाउनलोड मीडिया। मैं यहाँ पर बेसिक पर क्लिक करने के बाद इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ नीचे आपको एक्सेप्ट का बटन दिया गया है, आपने यहाँ से इसे एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन बताई गई है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे यही रहने देता हूँ और इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके सामने 10 MB की एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। 10 MB की फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद 255 MB की एक और फाइल डाउनलोड होगी। ये दोनों फाइल डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस इंस्टॉलेशन में आपके 1 से 2 मिनट लग सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली होगी और जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने इन ऑप्शन को जैसे है वैसे ही रहने देना है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट नाउ पर करता हूँ। इसकी कनेक्टिंग चेक करने के लिए आप देख सकते हैं बगैर किसी एरर के इसकी कनेक्टिंग हो रही है। इसके बाद मैं आपको कस्टम फोल्डर में ले जाता हूँ। कस्टमाइज पर जाने के बाद यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट, प्रोडक्ट अपडेट, इंस्टॉलेशन स्टेप, इंस्टॉलेशन रूल्स वगैरह। फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है इंस्टॉल SSMS का। यहाँ पर आपको इंस्टॉल डाउनलोड SSMS का भी ऑप्शन दिया गया है। आपने नीचे दिए गए लिंक से इस फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। जैसे इस फाइल को मैं इस फाइल लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक डाउनलोड ऑप्शन दिया जाएगा। 653 MB की एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। जैसे ये फ़ाइल डाउनलोड होगी तो मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज़ करके इसे ओपन करता हूँ और पहले वाले ऑप्शंस को भी मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन लोकेशन बताई जा रही है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ये रहने देता हूँ और नीचे आपने इसे इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन पे आपके 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, 4 से 5 मिनट आपके इंस्टॉलेशन पे लग सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप रीस्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ही रीस्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से एसक्यूएल सर्वर, आपके सामने एसक्यूएल सर्वर के कुछ टूल्स दिए गए हैं। आप यहाँ से एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट को ओपन करें। जैसे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप को सर्वर टाइप दिया गया है, सर्वर नेम दिया गया है, यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन, यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने कनेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने साइड बार लेफ्ट साइड पे कुछ फोल्डर आ जाएंगे। डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस टेबल, आपने यहाँ से इस टेबल को ओपन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसे यहाँ से राइट क्लिक करें और टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका एक टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी आप यहाँ से आप इस पर काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया गया है, सर्वर ऑब्जेक्ट का, बैकअप डिवाइस। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। इस तरह आप एसक्यूएल सर्वर को विंडोज़ 11 में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर को एग्जिट करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने का। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।